हाय गाइस, वेलकम टू हर्ष डेली। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे द शार्ट्स के 5वें एपिसोड के बारे में। वेब सीरीज द शार्ट्स जिसका 5वां एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 5 रिलीज हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा द शार्ट्स के 5वें एपिसोड की समरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 4 के हमने एंड में देखा था कि जो रॉबर्ट मेलोरी की वेलकम पार्टी होती है वो पार्टी काफी डिजास्टर्स मोड में खत्म होती है। फिर एपिसोड के एकदम एंड में दिखाया जाता है मैट और रियली रोंडा दोनों जिंदा हैं और द ट्रोलर ने जो किलर है उसने अभी भी उन दोनों को पिंजरे में बंद करके रखा है। अब 5वें एपिसोड की स्टोरी जो है वो चौथे एपिसोड का जो एंडिंग था उस एंडिंग से बिल्कुल हटकर स्टोरी मोड में स्टार्ट होती है। यानी कि पहला सीन 5वें एपिसोड का ये होता है, जो ब्रैड एलिस है वो डांस के कुछ मूव्स परफॉर्म कर रहा होता है और थॉम जो है उसका दोस्त वो बैठकर उसे देख रहा होता है। कंपटीशन होने वाला है डांस ऑफ कंपटीशन। ये कंपटीशन जो है वो डेबी के पिताजी जो टेरी शेफर हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल, और ये लॉस एंजलिस में जो जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहीं पर ऑर्गेनाइज होता है। इस डांस कंपटीशन में जितने भी लीड एक्टर्स हैं, जितने भी ये दोस्त हैं, जितने भी इस कहानी के जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं, ये सब पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ब्रैड एलिस को डांस में इंटरेस्ट है, लेकिन थॉम जो है, थॉम को डांस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो ब्रैड एलिस जो है वो थॉम को डांस के कुछ मूव्स सिखाता है, लेकिन थॉम को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता डांस में। थॉम को डांस जो है वो गे थिंग लगती है, मतलब गे लोगों का काम लगता है डांस करना। तो इसी वजह से थोड़ा होमोफोबिक फीलिंग आती है थॉम को डांस करने में। लेकिन फिर ब्रैड एलिस उसे कुछ ऐसे स्टेप्स बताता है जिससे उसे होमोफोबिक फीलिंग ना आए, लेकिन फिर भी थॉम जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है डांस में। फिर वो दोनों रॉबर्ट मेलोरी की बात करते हैं और कैसे सुजैन और रॉबर्ट मेलोरी नजदीक आ रहे हैं इस बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद स्टोरी सीधे जाती है डांस ऑफ कंपटीशन में, जो ये कंपटीशन होने वाला है। इस एपिसोड का मैक्सिमम पार्ट जो है वो उस डांस कंपटीशन के इर्द गिर्द ही चलता रहता है। तो अब सीन्स स्टार्ट होते हैं डांस ऑफ कंपटीशन के। फिर दिखाया जाता है कि जो चाचा रोड्रिगस है जो रॉबर्ट मेलोरी की वेलकम पार्टी में आती है, वो चाचा रोड्रिगस और ये डांस ऑफ कंपटीशन का जो होस्ट है, जो एंकर है, उसका नाम टोनी है। तो टोनी और चाचा रोड्रिगस इन दोनों का अफेयर चल रहा होता है। चाचा रोड्रिगस टोनी को धमकी देती है कि वो उसकी वाइफ को जाके उन दोनों के बारे में सब कुछ बता देगी। ये सुन के जो टोनी यानी कि शो का एंकर होता है वो थोड़ा घबरा जाता है। इस डांस कंपटीशन में जिसका नाम डांस ऑफ होता है, इसमें थॉम जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है क्योंकि थॉम को जो है वो डांसिंग में इंटरेस्ट नहीं होता। तो उसकी जगह सुजैन का पार्टनर जो है वो रॉबर्ट मेलोरी बनता है। तो डांस कॉम्पिटिशन में जो है वो 4 मेन कैरेक्टर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, सुजैन, रॉबर्ट, ब्रैड और डेबी। तो ये 4 लोग जो है वो डांस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। और इस शो में एक और चीज बताई गई है कि उस डांस शो का एंकर, टेक्नीशियन, जितने भी लोग होते हैं सब के सब ड्रग्स लेते हैं, सब के सब कोकेन के एडिक्ट होते हैं। इतने सारे शॉट इस एपिसोड में दिखाए हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कोकेन का नशा कर रहे हैं कि आप एक बार को समझ में नहीं आएगा आपको कि ये डांस शो है कि कोकेन शो है। थॉम जो है वो इस डांस कॉम्पिटिशन में नहीं आता है। थॉम जो है वो कंफ्यूज ही रहता है कि मुझे डांस नहीं आता है, मैं डांस शो में जाऊं या ना जाऊं। यही कंफ्यूजन में जो है वो थॉम को इस एपिसोड में दिखाया गया है। वो भी इस डांस शो में आता है लेकिन बहुत लेट आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो डांस ऑफ कंपटीशन शुरू होता है। इस शो का लाइव टेलीकास्ट होता है टीवी पर। ये कोई रिकॉर्डेड शो नहीं होता, ये लाइव शो होता है। तो शो का लाइव टेलीकास्ट शुरू होता है और जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सबका इंट्रोडक्शन होता है और टोनी जो इस शो का एंकर है वो सबको इंट्रोड्यूस करवाता है। जब ये शो शुरू होता है इस एपिसोड में तो एक अलग ही फेम चलने लगती है, एकदम 80s वाला फील आने लगता है, जैसे 1980s के इंग्लिश म्यूजिक वीडियोस, इंग्लिश मूवीज आपने देखी होगी तो उसमें कैसा सीन सेटिंग्स होती हैं, बिल्कुल वैसा ही लगता है कि कोई 80s का म्यूजिक वीडियो है या फिर कोई 80s की मूवीज आप देख रहे हैं। काफी अच्छा शूट किया गया है, आपको देखने में मजा आएगा। इस डांस कंपटीशन के दौरान आपको चाचा रोड्रिगस और डेबी की एक राइवलरी भी देखने को मिलेगी। दोनों कैरेक्टर्स जो हैं इस डांस कंपटीशन के दौरान एक दूसरे की टांग खिंचाई बहुत करती हैं। अब डेबी के जो पिताजी होते हैं टेरी, जो एक हॉलीवुड के बहुत बड़े प्रोड्यूसर होते हैं, जिनके बारे में आपने पिछले एपिसोड्स में भी देखा होगा। इस एपिसोड में ये भी पता चल जाता है कि इस लाइव डांस शो के जो प्रोड्यूसर हैं वो टेरी ही है, मतलब डेबी के पिताजी जो है वो इस शो के प्रोड्यूसर हैं। तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि ये शो डेबी ही जीते। एक सेगमेंट इस शो का खत्म हो जाता है, सब लोग ब्रेक पर चले जाते हैं।
पिछले एपिसोड में आपने एक कैरेक्टर देखा होगा रायन, जो इन्हीं का दोस्त होता है, इन्हीं के साथ स्कूल में पढ़ता है। वो भी इस डांस ऑफ कंपटीशन में आता है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं करता, वो लाइव टेलीकास्ट का हिस्सा नहीं होता, वो लाइव टेलीकास्ट का हिस्सा बनना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो रेयान जो है एडल्ट मूवीज में भी काम करता है, एडल्ट इंडस्ट्री का भी हिस्सा है, तो इसी वजह से वो इस डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लेता। लेकिन वो तैयार होकर आता है। अब ये बात मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि टेरी जो है, यानी कि डेबी के पिताजी टेरी, उनके साथ एक साइड किक रहता है हमेशा, जो ट्रांसजेंडर कैरेक्टर है जिसका नाम है स्टीवन। तो स्टीवन जो है वो रायन को पहचान लेता है, काफी अच्छी तरह पहचान लेता है रायन को। पहले तो रायन डिनाई करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो रायन को पहले से ही पहचान जाता है। रायन को ये लगता था कि वो अडल्ट इंडस्ट्री में काम करता है, लेकिन शायद किसी को नहीं पता। लेकिन जब उसे पता चलता है कि स्टीवन ने उसे पहचान लिया तो वो काफी घबरा जाता है। और इस पूरे एपिसोड में इसके बाद वो डरा डरा और सबसे अलग रहने की कोशिश करता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि इस डांस कंपटीशन में ब्रेक चल रहा होता है, तो उसी ब्रेक के दौरान थॉम जो है वो भी उस डांस कंपटीशन में आ जाता है। रॉबर्ट और सुजैन एक साथ बैठे होते हैं और थॉम वहां पर आ जाता है। सुजैन थॉम को देख के काफी खुश होती है। सुजैन फिर थॉम के साथ बाहर चली जाती है स्टूडियो के। एक स्टूडियो जैसा एरिया होता है, उसी में इस डांस कंपटीशन का सेट जो है वो लगा होता है और उसी में इसकी शूटिंग चल रही होती है। ये लाइव टेलीकास्ट होता है, तो लाइव शूटिंग जो है वो चल रही होती है। तो वहीं पर ये रॉबर्ट और सुजैन जो है वो बैठे होते हैं। थॉम आ जाता है, तो थॉम को देखकर सुजैन बहुत खुश होती है, फिर थॉम के साथ बाहर चली जाती है। जब वो बाहर जाती है तो थॉम जो है वो रॉबर्ट को देखता है बहुत ध्यान से, और रॉबर्ट जो है वो थॉम को देखता है। ये एक लव ट्रायंगल जो है वो शुरू होने वाला है। तो अब शायद ये वो लव ट्रायंगल में जो कंफ्यूजन है शुरू हो चुका है। एक तरफ ये स्टोरी चल रही होती है, दूसरी तरफ ये जो डांस कॉम्पिटिशन चल रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि इसका एक सेगमेंट जो है वो खत्म हो गया है। इस सेगमेंट का टेलीकास्ट हो चुका है, लाइव टेलीकास्ट। तो अब उसकी वोटिंग चालू हो चुकी थी, लोग वोट कर रहे थे। उस जमाने में शायद फोन लगा के वोट दिया जाता था, एसएमएस या फिर ऐसे व्हाट्सएप से वोट नहीं कर सकते थे आप किसी रियलिटी शो में। उसके लिए आपको शायद फोन लगाना पड़ता था किसी स्पेसिफिक नंबर पर। तो ऐसा ही एक सीन है, लोग फोन लगा रहे होते हैं, वोटिंग चल रही होती है। फिर एक सीन आता है जिसमें ब्रैड एलिस जो है वो रोड से गुजर रहा होता है और रोड के किनारे एक टेलीफोन बूथ होता है। टेलीफोन बूथ पर जो फोन होता है वो बज रहा होता है। तो ब्रैड एलिस रोड से गुजर रहा होता है, वो फोन को बजता हुआ देखता है तो फोन उठाता है। जब वो फोन उठाता है तो उस फोन पर फिर से वो उस किलर की आवाज सुनता है, जो लंबी लंबी सांसें लेता है, गहरी गहरी सांसें लेता है। पहले एपिसोड से लेकर 5वें एपिसोड तक अभी तक पता ही नहीं चला कि आखिर कौन है ये कॉलर जो फोन लगाता है, और मैक्सिमम टाइम ये ब्रैड एलिस को ही फोन लगाता है। अभी तक इसका कुछ पता नहीं चला। तो ब्रैड एलिस को भी समझ में नहीं आता कि मैं रोड से जा रहा था और एकदम से फोन बजा, मैंने उठाया, तो इसी बंदे का फिर से कॉल कैसे आ गया। फिर दिखाते हैं कि रॉबर्ट जो है वो स्टूडियो के अंदर बैठा होता है। थॉम बाहर से रॉबर्ट के पास आता है और फिर वो लोग आपस में बात करते हैं, क्यों मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़े हो। फिर रॉबर्ट भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए थॉम को जो है वो थोड़ा डाउन प्ले करता है, उसकी बुराइयां उसे बताता है कि वो कितना वीक है, उसके जैसा नहीं है, इसी वजह से उससे चिढ़ता है। इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत लंबा सीन होता है, 5-6 मिनट का। वो दोनों बहुत लंबा डिस्कशन करते हैं और लास्ट में रॉबर्ट जो है वो थॉम को उसके कुछ कड़वे सच बताता है, यानी कि थॉम की पर्सनैलिटी को लेकर, जो सुन के थॉम को काफी दुख होता है। फिर रॉबर्ट जो है वो दोबारा अंदर चले जाता है, क्योंकि डांस कंपटीशन शुरू होने वाला होता है। उसका दूसरा सेगमेंट जो कपल सेगमेंट होता है, तो उसका हिस्सा रॉबर्ट होता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो शुरुआत से इस कंपटीशन में है। तो रॉबर्ट चला जाता है, थॉम फिर उसे कुछ रिप्लाई कर ही नहीं पाता, वो वहीं का वहीं बैठे रह जाता है। फिर से डांस कंपटीशन लाइव टेलीकास्ट शुरू हो जाता है। इसमें अब दूसरा सेगमेंट शुरू होता है, जो होता है कपल डांस सेगमेंट। तो इसमें क्या होता है, सब कपल्स लोग डांस कर रहे होते हैं और उनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो देखी जाती है। ब्रैड एलिस और डेबी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो नेचुरली उनकी केमिस्ट्री निकल के बाहर आती है, ऑडियंस को दिखती है। एक और चीज जो है वो इसमें बताई गई है, वो ये बताई गई है कि जैसा कि मैंने बताया कि टेरी जो पिताजी हैं डेबी के, वो इस शो के प्रोड्यूसर होते हैं। तो जो टेलीकास्ट डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पे सारे कैमरास का व्यू आता है। टेरी के पिताजी उस टीम को जाकर बोलते हैं कि डेबी पर हमेशा कैमरा रहना चाहिए, डेबी को ज़्यादा से ज़्यादा फुटेज मिलना चाहिए। फिर कपल डांस शुरू हो जाता है। सारे कपल्स जो हैं वो डांस कर रहे होते हैं। ब्रैड एलिस और डेबी जो है वो डांस कर रहे होते हैं। सुजैन पहले किसी के साथ डांस नहीं कर रही होती है, सुजैन बैक स्टेज में खड़ी होती है, लेकिन फिर रॉबर्ट मेलोडी आ जाता है। सुजैन और रॉबर्ट मेलोडी साथ में डांस कर रहे होते हैं। फिर अचानक पता नहीं कहाँ से थॉम आ जाता है और वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट में ही मारपीट करने लगता है। मारपीट जो चल रही होती है रॉबर्ट और थॉम में, पहले तो उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है, लेकिन फिर टीम बोलती है कि भाई इसको मत दिखाओ, इसको मत दिखाओ, कमर्शियल दिखाना शुरू कर दो। तो वो उस चीज को काट के फिर कमर्शियल दिखाना लाइव टेलीकास्ट में शुरू हो जाता है। तो इस तरह ये कपल डांस सेगमेंट भी खत्म हो जाता है। अब टाइम आता है रिजल्ट का। अब कपल डांस वाला सेगमेंट खत्म हो गया,
तो ब्रेक आ गया। अब इस ब्रेक के दौरान एक और चीज़ पता चलती है कि चाचा रोड्रिगस जो है वो प्रेग्नेंट है। टोनी इस शो का एंकर जो है चाचा रोड्रिगस के बच्चे का बाप है। चाचा रोड्रिगस जो है वो टोनी से प्यार करती है, लेकिन टोनी जो सिर्फ उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता था, क्योंकि टोनी पहले से ही शादीशुदा होता है, उसके 3 बच्चे होते हैं, इसलिए वो चाचा रोड्रिगस से शादी नहीं कर सकता। तो जब उसे पता चलता है कि चाचा रोड्रिगस प्रेग्नेंट है, वो काफी डर जाता है, सदमे में आ जाता है, और चाचा रोड्रिगस ये भी बोलती है कि वो उसकी पत्नी को सब कुछ बता देगी। टोनी जो है वो उससे डरने लगता है, उससे मना करता है कि वो ना बताए किसी को, लेकिन चाचा रोड्रिगस नहीं मानती है। मैंने जैसा बताया कि डांस कंपटीशन में ब्रेक चल रहा होता है। ब्रेक के दौरान डेबी और सुजैन जो है वो गर्ल्स वॉशरूम में होती हैं और वो वहां से जा रही होती हैं और चाचा रोड्रिगस उस वॉशरूम में आती है। गर्ल्स वॉशरूम में वो किलर आ जाता है और चाचा रोड्रिगस को मार देता है। किसी को पता नहीं चलता कि वो मर चुकी है। उसकी डेड बॉडी जो है वो गर्ल्स टॉयलेट में होती है। फिर डांस कंपटीशन दोबारा चालू हो जाता है। अब बारी होती है डांस कंपटीशन के रिजल्ट की। तो रिजल्ट अनाउंस होता है। सुजैन जो है वो इस कंपटीशन को जीत जाती है। सुजैन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इस कंपटीशन को जीतेगी। सबको यही लग रहा था कि डेबी जीतेगी, लेकिन डेबी हार जाती है। डेबी को काफी दुख होता है। डेबी रोते हुए गर्ल्स वॉशरूम में जाती है और उसी के पीछे फिर ब्रैड एलिस भी जाता है उसको समझाने के लिए, उसे थोड़ी तसल्ली देने के लिए। लेकिन इससे पहले ही वो गर्ल्स वॉशरूम में भाग जाती है। तो ब्रैड एलिस गर्ल्स वॉशरूम के बाहर खड़ा होता है, वो डेबी की चीख सुनता है, तो वो भागता हुआ ब्रैड एलिस भी जाता है गर्ल्स वॉशरूम में। बस फिर देखते हैं दोनों की वॉशरूम में चाचा रोड्रिगस की लाश पड़ी होती है। दोनों चाचा रोड्रिगस की लाश देखकर काफी डर जाते हैं। फिर इस शो के एंड में एक और चीज दिखाई जाती है कि जो रियली जोंडा थी, रियली जोंडा जो है वो स्केटिंग करते हुए उस डांस कंपटीशन में आ जाती है। एकदम से रियली जोंडा पता नहीं कहाँ से स्टूडियो में आ जाती है, सबके आगे खड़ी हो जाती है। सब उसे देखकर हक्के बक्के हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरी की पूरी खून से लथपथ होती है। सबके सब उसे देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं और वहीं के वहीं ठहर जाते हैं। यहीं पर ये एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये थी स्टोरी द शार्ड्स के 5वें एपिसोड की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं अगले वीडियो में।